डॉक्टर दीप शिखा शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना सफल जल्दी किस प्रकार हो सकती है और जल्दी सफलता के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय, दूसरा सबसे मन को हटाकर एकमात्र परमात्मा में लगाना। सर्वतो मनुष्यो संगात संगम च साधुषु, सबसे मन को अलग करके, अगर बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की बात है, सर्वतो मनुष्यो संगात संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। सदगुरु की शरण लेकर सबसे मन को हटाकर एकमात्र साधु समागम में ही अपना समय व्यतीत करना, अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय, नाम जप, संतों के सत्संग को सुनना, उसके अनुसार आचरण करना, ये सब साधु समागम। निरंतर हम साधु समागम में हैं यदि हम नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण कर रहे हैं, सबसे दया का व्यवहार करें, प्रेम करें सबसे, लेकिन सब में भगवत भावना करके, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इन सब में मेरे भगवान विराजमान है। विनय संपन्न रहे, कभी उद्दंडता आने न पावे, क्रोध आने न पावे, कट वचन बोलने न पावे, मृदु वचन बोले, प्रशयम विनयी रहे, श्रद्धाम, शास्त्र वाक्यों में, संत वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, और समस्त भूतों में भगवान विराजमान है ऐसा मानकर सबकी जहां सेवा का अवसर मिले सेवा करनी चाहिए। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, सब में भगवान को देखते हैं, किसी से वैर नहीं करते, असंग निरपेक्ष रहते हैं, तो भगवान की कृपा से, यहां भी कृपा, भगवान की कृपा से हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, यह स्त्री एक ढांचा है, मैं मन नहीं हूं, मन एक प्रकृति जनित रचना है, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं मन, स्वभाव और शरीर, इन तीनों से परे भगवद अंश हूं, भगवत स्वरूप हूं। जहां ऐसा अनुभव हुआ वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, या भगवान से प्रेम हुआ तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले गुरु की शरण में होना, फिर मन को सबसे हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना, नाम जप करना, श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सब में भगवान को देखना, जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के अनुकूल करें, इसी से बात बन जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नवीन शर्मा जी, फरीदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज जी, स्वप्न देखने वाला कौन है? क्योंकि ईश्वर तो सदा चैतन्य स्वरूप आप स्वप्न दृष्टा आप है। आप इस स्वप्न को आप देख रहे हैं मन के नेत्रों से, मन के नेत्रों से आप देख रहे हैं, और मन इस समय मोहांध हो रहा है, मोह निद्रा में सो रहा है। अगर वो जग जाए तो जो जागृत अवस्था है तो नाना तो हट जाएगा, केवल परमात्मा दिखाई देगा। जाने सो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो गया, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, या सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये जगे हुए पुरुष का लक्षण है। आप हैं स्वप्न दृष्टा, आप जगिए, स्वप्न खत्म हो जाएगा। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। ये जो मोह जनित निद्रा है, ये गुरु जगा रहे हैं, सत्संग जगा रहा है, शास्त्र जगा रहे हैं। जग जाओ, जगा संपूर्ण जगत को वासुदेव में देखता है। सोया स्त्री पुरुष अच्छा बुरा जड़ चैतन्य
साधु असाधु ये सब देखता है। तो अभी स्वाप्निक दृष्टि हमारी है, अभी जागृत दृष्टि नहीं है। जो जागृत दृष्टि वो ब्रह्माकार है, जो स्वाप्निक दृष्टि है वो प्रपंचमय है। तो अभी हमारी स्वाप्निक दृष्टि प्रपंच में, वो स्वप्न दृष्टा मैं ही हूं और कोई नहीं है। जाग जाओ तो जो मैं था वही मैं है, वही मैं रहेगा, और वो मैं एक है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।